नमस्कार। विधिक रक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जो सिविल कोड्स होती हैं उनमें कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उन शब्दों के क्या अर्थ हैं, ये सभी मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था और उस वीडियो को आप सभी द्वारा बहुत सारा प्यार मिला है। इसीलिए मैं उस वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आप सभी के बीच आया हूं। आज पार्ट 2 में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो सिविल केस होता है उस केस के अंतर्गत अगर आप जूनियर अधिवक्ता हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसे शॉर्टकट्स का यूज होता है। बहुत सारी चीजें शॉर्ट में बोली जाती हैं जिसको आप समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं उन्हीं सब चीजों को आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिविल मुकदमे के बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि जो सिविल का मुकदमा होता है वो दो तरह से फाइल किया जाता है, एक तो दावे के द्वारा और दूसरा एप्लीकेशन के द्वारा। एप्लीकेशन वाले मुकदमों को मैंने बताया था कि मिसलेनियस हो जाते हैं और रेगुलर सूट जो होता है वो दावे के द्वारा दायर किया जाता है। जब भी कोई सिविल का मुकदमा दायर किया जाता है तो उसमें सबसे पहले दावा आता है। दावा यानी कि इंग्लिश में उसे प्लेंट बोलते हैं। प्लेंट को हिंदी में वाद पत्र या दावा कह सकते हैं। इसके बाद आता है डब्ल्यूएस यानी कि रिटन स्टेटमेंट, जिसको हिंदी में लिखित कथन भी कहते हैं और इसी को हम आम बोलचाल की भाषा में जवाब दावा या बयान तहरीरी भी कहते हैं। जवाब दावा, बयान तहरीरी, डब्ल्यूएस, लिखित कथन, ये सभी फाइल करने का काम प्रतिवादी का होता है, यानी कि डिफेंडेंट का होता है। और जो प्रतिवादी होते हैं उन्हीं को शॉर्ट में डी या डीईएफ से लिखा जाता है। कभी कभी जो ऑर्डर शीट आपने अगर देखी होगी तो ऑर्डर शीट में डीईएफ लिख के छोड़ दिया जाता है, तो उसका मतलब है डिफेंडेंट यानी कि प्रतिवादी। और कभी कभी D1, D2, D3 लिखा जाता है, तो यानी होता है कि डिफेंडेंट नंबर 1, डिफेंडेंट नंबर 2, डिफेंडेंट नंबर 3, यानी कि प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 3। इसी तरह से वाद जो होता है, वाद दायर करने वाला, उसको वादी बोलते हैं। वादी को इंग्लिश में प्लेंटिफ बोलते हैं, प्लेंटिफ। और उसे कभी कभी शॉर्ट में ऑर्डर शीट पे लिखते समय पीएफ से भी लिख दिया जाता है या सिर्फ पी लिख के छोड़ दिया जाता है। कभी कभी आपने इसके साथ ही और भी देखा होगा कि जो ऑर्डर शीट लिखी जाती है उसमें शॉर्ट में पीपी लिख दिया जाता है, पीपी और डीपी। इसका मतलब होता है पीपी यानी कि प्लेंटिफ प्रेजेंट। जब जो कोर्ट में न्यायाधीश होता है उसके सामने आप पेश होते हैं और बोलते हैं, अपनी प्रेजेंस मार्क कराते हैं, तो उसमें पीपी या डीपी लिखा जाता है। अगर आप प्लेंटिफ साइड से हैं पीपी लिखा जाता है, प्लेंटिफ प्रेजेंट, और डिफेंडेंट साइड से हैं तो डीपी यानी कि डिफेंडेंट प्रेजेंट, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हुआ हमारा दावा और वादी, उसके साथ ही डब्ल्यूएस, रिटन स्टेटमेंट। इसके बाद आता है हमारा, आपने एक और ऑर्डर शीट पे ही देखा होगा, पीडब्ल्यू और डीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू यानी कि प्लेंटिफ विटनेस, पीडब्ल्यू1, पीडब्ल्यू2, पीडब्ल्यू3 आपने सुना होगा, वो प्लेंटिफ विटनेस होता है। प्लेंटिफ विटनेस यानी कि वादी साक्षी। इसके साथ ही होता है डीडब्ल्यू यानी कि डिफेंडेंट विटनेस, यानी कि प्रतिवादी साक्षी। इसका मतलब ये है कि जो वादी के तरफ के गवाह होंगे उनको पीडब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, पीडब्ल्यू1, 2, 3 ऐसे करके, और जो प्रतिवादी की तरफ से गवाह आएंगे उनको DW1, DW2, DW3 के रूप में दर्ज किया जाता है। जो सिविल के मुकदमे होते हैं उनमें जब किसी गवाह का साक्ष्य लिया जाता है तो जो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, यानी कि जो मुख्य बयान होता है, वो शपथ पत्र के जरिए लिया जाता है। और इसके बाद जब आपका शपथ पत्र दाखिल हो जाता है तब उस व्यक्ति से क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। इस क्रॉस एग्जामिनेशन को सीई से शॉर्ट में लिखा जाता है, सीई यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन,
जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में जीरा के नाम से जानते हैं। तो हम कहते हैं ना कि जीरा करनी है, तो वो जीरा ये क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। इसके साथ ही आपने ऑर्डर शीट्स पर एक और शॉर्ट देखा होगा जिसमें CR लिखा जाता है। CR यानी कि कमीशन रिपोर्ट होती है। जो कमिश्नर लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सिविल कोर्ट द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो जो भी विवादित भूमि होती है उसका इंस्पेक्शन करता है और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है, और वो रिपोर्ट उस वाद पत्रावली में दाखिल की जाती है, जिसको CR से डिनोट करते हैं, यानी कि कमीशन रिपोर्ट। इसको हिंदी में आयुक्त आख्या भी बोलते हैं, कमीशन आख्या भी बोलते हैं। तो ये थे कुछ शब्द, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जिनको मैंने आपको बताया, उनके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं और उनके मतलब क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप सभी को पसंद आएगा। तो इसी तरह से जैसे आपने पिछले वीडियो को प्यार दिया था ढेर सारा, उसी तरह से इस वीडियो को भी आप ढेर सारा प्यार दें, और उम्मीद करता हूं आप सभी विधिक रक्षा से इसी तरह से जुड़े रहेंगे और हम एक साथ सीखते सिखाते चलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।